हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने यार सीखा था इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन लिया था, इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था। अब हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इतना इंटीग्रेशन तो हमें पढ़ना नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज हम लोग इस इंटीग्रेशन को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारे लेवल पे है, जितना हमें स्टडी करना है, ठीक है। चलो देखिएगा बेटा, जैसे बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल लूं, कुछ एग्जाम्पल जैसे बात करें यार कुछ एग्जाम्पल्स की। ये बेटा जैसे यहां पर आ गया 3x क्यूब, मैं कल का ही एक बार रिपीट कर रहा हूं, 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 2 इंटू dx। इंटीग्रेट करना है सर इसको। क्या करो बच्चों, पहले इस इंटीग्रेशन और इन सारे टर्म्स को स्प्लिट कर दो, कितना हो जाएगा 3x क्यूब इंटू dx माइनस 4x इंटू dx प्लस 2 इंटू dx। क्लियर है यहां तक। अब जो जो कांस्टेंट है बेटा उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, क्या आएगा बताओ, 3 इंटीग्रेशन से बाहर, और x क्यूब का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन बेटा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, और dx बचेगा तो उसका x हो जाएगा, और लास्ट में c, ठीक है। ये बेटा 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 बाई 4 x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये ठीक है, ये आंसर आ जाएगा भाई, सिंपल है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और देख ले भाई, जो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे आपको, 3 sin x प्लस 4 e की पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। क्या आएगा सर इसका इंटीग्रेशन, बच्चों सभी टर्म्स को अलग अलग कर दो बेटा, 3 sin x इंटू dx प्लस 4 e की पावर x इंटू dx प्लस 1 अपॉन x इंटू dx, ठीक है। 3 बच्चों बाहर कर दें, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, मैंने बोला था भाई वेरिएशन जो है डाउट से दूर रहना, प्लस 4 टाइम्स ऑफ e की पावर x का e की पावर x प्लस 1 अपॉन x कितना होता है बेटा ln x, और प्लस लास्ट में c, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा भाई। चलिए बात करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं सिखा रहा हूं अभी आपको, छोटे छोटे एग्जांपल। बच्चों 3x की पावर 3 बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहां पर 10x इंटू dx, सही है। अब बेटा हमें ये याद होना चाहिए जो मैंने आपको कल फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है, 10x से कितना होता है। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, समझ रहे हो बेटा, कितना हो जाएगा। चलिए अब बात करें यार हम लोग इसका, कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, देखते हैं अभी यहां पर कितना आएगा। ओके, तो बच्चों हम बात करते हैं इसकी। अब लास्ट में थोड़ा हटा देता हूं इसका, थोड़ा तुम्हारी टफ हो जाएगा, वैसे तो इसका रिलेशन डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 10 ln sec x होता है, बट उसकी अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो हम यहां लिख लेते हैं भाई 4 cos x इंटू dx। अरे बेटा वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, वो जरूरत नहीं अपने को यार अभी, ठीक है, इंटीग्रेशन वाले पढ़ते रहेंगे। इंटीग्रेशन में क्या करो बेटा, स्टेप्स को अलग कर दो, 3x की पावर 3 बाई 2 माइनस dx माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx माइनस प्लस 4 cos x इंटू dx। ओके, जो जो कांस्टेंट है बेटा इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं इनको। क्या आएगा यहां पर 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1
माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये कॉस से सेकंड आएगा बेटा साइन एक्स प्लस प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 5/2 माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 4 साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। बात करते हैं बच्चों अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है सर? ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, अब बात करेंगे बेटा हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की। चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी तक बेटा हम लोग बात कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, अब पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई खास नहीं है, ठीक है, समझ लो अच्छे से बच्चों। इसको मैं आपको प्रोसेस समझाऊं इसका। अब इसमें लिमिट्स का यूज होता है, लिमिट्स का। अब लिमिट्स बेटा फिजिक्स में सीखेंगे, अभी यहां पे लिमिट्स हम लोग नहीं सीख सकते, यहां तो बस मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है बच्चों? कंसेप्ट समझो पहले। कंसेप्ट ये कहता है, देखिए ध्यान से, x की पावर सपोज n इंटू डी एक्स, ये है बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है a से b तक, a टू b। बच्चों a को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, अब इनके मतलब तो वहां समझेंगे हम लोग। लोअर लिमिट कुछ कुछ आइडिया यहां भी दूंगा, और b का मतलब बेटा अपर लिमिट, इसको क्या बोल देंगे यहां पर? अपर लिमिट, यानी जो यहां पर दैट इज लोअर और जो यहां पर है वो अपर लिमिट। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है डेफिनेट का? ठीक है, कंसेप्ट तो वही लगेगा बेटा। कंसेप्ट क्या लगे बताओ? x की पावर n का कैसे करते थे? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 यहां पर। अब बेटा क्या करो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे ऐड नहीं होता है डेफिनेट के केस में। अब जो हमारे जो लिमिट्स है बेटा यहां आ जाते हैं a और b, लिमिट यहां पर आ गए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, जहां x दिख रहा है वहां सबसे पहले बेटा अपर लिमिट पुटअप कर दो, जहां x दिख रहा है इसके बाद लोअर लिमिट पुटअप कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर? ये हो जाएगा बेटा अपर लिमिट, x की जगह बेटा b पुटअप कर दिया, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, सेम लिख दिया बिल्कुल, माइनस अब a पुटअप कर दो तो a की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर। अब बात करें सर एक सिंपल क्वेश्चन की बच्चों, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि भाई ये कुछ ऐसा हो रहा है। यहां पर बेटा ऐसा लिख लेते हैं x³ इंटू डी एक्स और 0 से 2 लिमिट ले लेते हैं। क्या आएगा सर इसका इंटीग्रेशन? क्या आ जाए बच्चों इसका इंटीग्रेशन? x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 और 2। जहां x दिख रहा वहां सबसे पहले बेटा अपर लिमिट डाल दो और उसके बाद फिर वहां पर लोअर लिमिट। तो क्या आ जाएगा बच्चा आंसर? क्या आ जाएगा बेटा यहां पर? 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया बेटा 0 टर्म
और यहां पर देखो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 16 बाई 4 कितना आ गया 4 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो 4 आंसर आ गया। ठीक है चलिए एग्जाम्पल और देख लो बेटा बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता बच्चा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता सर माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट ले लो 0 से पाई बाई 2। ठीक है जहां x दिख रहा है बेटा वहां अपर लिमिट पहले और फिर उसके बाद लोअर लिमिट। तो हम क्या लिख देंगे बेटा यहां पर माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। कॉस पाई बाई 2 कितना आ गया बेटा 0, कॉस पाई बाई 2 मतलब बेटा कॉस 90 0 माइनस माइनस ये हो गया +1 तो ये +1 आंसर आ जाएगा। ठीक है +1 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स 0 टू पाई बाई 4। समझ रहे बेटा 0 टू पाई बाई 4 क्या आ जाए बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन sin x और लिमिट लगा दी 0 टू पाई बाई 4। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बेटा यहां पर पुटअप कर देंगे, उसके बाद ये कितना हो जाएगा भाई साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0। साइन बाई 4 का वैल्यू कितना है बेटा 1/√2 माइनस 0। ये आंसर आ गया। ठीक है ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो, e की पावर x इंटू डी एक्स 0 से 2 क्या हो जाए बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ये हो गया लिमिट 0 से 2। अब बच्चों जहां x दिख रहा वहां सबसे पहले अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट क्या आएगा बेटा, ये e टू द पावर 2 माइनस e की पावर 0 और किसी क्वांटिटी पावर 0 का वैल्यू होता है 1 तो कितना आ जाए बेटा e² माइनस 1। सर e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू बेटा 2.71 समथिंग, ये e का नंबर है जिसकी वैल्यू क्या आ गई 2.71। ओके तो इस तरीके से बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस इस पर किए हैं। ठीक है एक दो क्वेश्चन और समझाता हूं भाई एग्जांपल। बच्चों जैसे यहां पर ऐसे ले लेते हैं 2t + 1 इंटू डी टी। जैसे हम लोग यहां पर अभी बेटा x लेते थे उसके साथ dx आता था, x dx x dx। अब t आ गया तो dt आ जाएगा। 0 से 2 मान लेते हैं कि सर इसको इंटीग्रेट करो, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, पहले तो इनको स्टेप को अलग अलग कर दें तो क्या आएगा 2t इंटू डी टी 0 to 2 प्लस बेटा यहां पर dt का मल्टीप्लाई करो तो dt हो जाएगा और लिमिट इसकी 0 से 2 क्या आएगा बच्चों यहां पर 2t²/2 0 to 2 प्लस dt का, जैसे मैंने आपको बताया था dx का कितना आता है x हो जाता है तो dt कितना आता है बेटा t और लिमिट 0 से 2। बच्चों यहां से 2 ने 2 को मार दिया, यहां पर पुटअप कर दो कितना हो जाएगा बेटा 2 पुटअप करो, पहले 2 पुटअप करो, 2 पुटअप करो तो क्या आएगा t² 4 हो जाएगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 2 पुटअप करो तो कितना आंसर आ जाएगा यहां पर 6। कितना आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है इस तरीके से बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए हैं जो बहुत छोटे लेवल पे हैं। छोटे लेवल मतलब एक इनिशियल लेवल पर जहां पे हम लोग इंटीग्रेशन की शुरुआत समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों चलिए अब बेटा मैं थोड़ा इंटीग्रेशन का और यूज समझा देता हूं, इसको चलो नोट कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा यूज और सिखा देता हूं बेटा। जैसे इंटीग्रेशन का बेटा यूज करते हैं हम लोग एवरेज कैलकुलेट करने में, अपने फिजिक्स में एवरेज कैलकुलेट करेंगे, हालांकि बहुत यूज होगा उनको तो हम लोग चैप्टर के साथ ही समझेंगे चीजों को। ठीक है अभी मैं आपको समझाता हूं बेटा इसका यूज थोड़ा सा यूज मतलब जैसे एवरेज वगैरह निकालने में। ठीक है एवरेज वगैरह निकालने में इसको थोड़ा समझा दे रहा हूं। चलिए सर ये एवरेज क्या चीज होती है बच्चा, एवरेज समझोगे आप लोग फिजिक्स के अंदर समझाऊंगा, बट अभी तो हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने में फिजिक्स जो इंटीग्रेशन का क्या यूज है वो सिखा देता हूं।
बहुत ब्रॉड यूज है इंटीग्रेशन का, बट हम लोग अभी तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज अभी तो आपको सब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही नहीं पता सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ छोटी बातें जो इनिशियल लेवल पे बात है वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एवरेज, एवरेज, एवरेज के बारे में बात करूं सर, अगर कोई क्वांटिटी सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ t, टाइम का फंक्शन है, y टाइम का फंक्शन मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो। तो एवरेज ऑफ y विद टाइम, y का बेटा एवरेज टाइम के साथ क्या आएगा, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं टाइम एवरेज, टाइम एवरेज। अगर y डिपेंड करता बेटा x पर, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x के साथ एवरेज निकालते तो स्पेस एवरेज, स्पेस एवरेज, ओके। किसी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकाला जाता है बेटा, देखिए ये एवरेज का सिंबल है, खोपचा टाइप का दिख रहा है ना आपको ये, तो y खोपचा मतलब y एवरेज, ये खोपचा कोई वर्ड ऐसा नहीं कि आपके रिटर्न में हो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, खोपचा टाइप का दिख रहा है ना, तो ये एवरेज का सिंबल है बेटा। ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ y किसके साथ निकालना है, टाइम एवरेज, तो बेटा dt से कर दो मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय dt, कहां से कहां तक कितने टाइम में निकालना है, सपोज 0 से t या t1 से t2, t1 से t2, तो ये लिमिट आ जाती बेटा t1 से t2, t1 से t2, ठीक है। ऐसे यहां पर बेटा ये इस क्वांटिटी का एवरेज निकालना x के साथ, क्या लिख दोगे, y इंटू डी एक्स के साथ निकालना तो dx डिवाइडेड बाई dx। सपोज x1 टू x2 में निकालना है तो बेटा x1 टू x2 लिमिट आ जाएगी इसकी, x1 टू x2, तो ये टाइम के साथ एवरेज है और ये x के साथ एवरेज है, स्पेस एवरेज बोल सकते हैं इसको। दो क्वेश्चंस दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, इस पे भी समझाऊंगा और इस पे भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि सर एक क्वांटिटी, अब बेटा मैं आपको ये कोई भी क्वांटिटी थी, y डिपेंड्स ऑन टाइम, अब मतलब कोई भी क्वांटिटी होगी तो उसको एवरेज कैसे निकालो बेटा, जिस क्वांटिटी का एवरेज निकालो वो क्वांटिटी यहां पर आ जाएगी, किसके साथ निकालो, टाइम के साथ, तो dt आ गया। इस क्वांटिटी का एवरेज निकाल रहे हो यहां पर आ गई, x के साथ तो dx आ गया, ठीक है। सपोज हम बोल देते हैं कि इफ a कोई क्वांटिटी है बेटा, इसकी वैल्यू है 2t + 1, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ a इन टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। किस क्वांटिटी का एवरेज निकालना बेटा आपको, a का, तो क्या लिखोगे, a का एवरेज, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, टाइम के साथ निकालना है सर, इंटीग्रेशन ऑफ dt। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब क्या करो बेटा, a dt, a की वैल्यू कितनी है सर, ये 2t + 1 इंटू dt, कहां से कहां तक निकालना सर, 0 से 4 डिवाइडेड बाई dt, 0 से 4। अब बच्चा कर दो इंटीग्रेशन, थोड़ा इंटीग्रेशन में जल्दी करूंगा, कितना आएगा 2, और बेटा t, अब फास्ट कर दो थोड़ा, तो 2t कितना आएगा बेटा, t² / 2 प्लस 1 का कितना आएगा, केवल t। अब ये मत बोला t कहां से आ गया, 0 to 4, कैसे बेटा, जब dt का मल्टीप्लाई करोगे, dt का मल्टीप्लाई इसमें, dt का मल्टीप्लाई इसमें, तो अकेले dt कितना आएगा, t, जैसे अकेले dx कितना आता था बेटा x, ऐसे dt का मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा t, डिवाइडेड बाय dt का कितना आएगा बेटा t, 0 to 4। अब क्या कर दो बेटा, जहां जहां t दिख रहा है वहां पर लिमिट, तो ये t दिख रहा है सर, यहां पर t दिख रहा है यहां पर, फिर पुटअप करोगे लोअर लिमिट, यहां लोअर लिमिट, यहां लोअर लिमिट, ऐसे यहां पर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। चलो ऊपर पुटअप करते हैं पहले,
क्या आएगा, 2 ने 2 को मार दिया तो क्या बन गया बेटा, केवल टी स्क्वायर, टी की जगह 4 पुटअप करो तो 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहां पुटअप करेंगे बेटा 4, 0 पुटअप करने से कोई फर्क नहीं पड़ा सर, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 माइनस 0, बेटा 4 का स्क्वायर करो 16 प्लस 4 कितना आएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5, ये आंसर आ गया। सही है। यहां पर बात कर लेते हैं सर, मान लेते हैं v इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सही है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ v फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू निकालना है v का बेटा, क्या कर दोगे भाई, कंसेप्ट भी पढ़ा है, v का एवरेज निकालना सर x के साथ, तो v इंटू dx डिवाइडेड बाई dx, v की वैल्यू कितनी दी गई बेटा यहाँ पर 2x माइनस 3 इंटू dx डिवाइडेड बाई dx 0 टू 2 0 टू 2। चलिए कितना आ जाए बेटा यहाँ पर आ गए, अब इंटीग्रेट कर दें 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे रहा हूं बेटा मैं, और मैं समझ रहा हूं तुम भी कर पाओगे, और 0 से 2, बेटा 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है, लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगाएंगे तो फाइनली हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा बेटा, 2 को यहां पुटअप करो, 2 को यहां पुटअप करो, फिर 0 पुटअप करो, तो 2 को यहां पुटअप कर दो बेटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाए बेटा इसका एवरेज वैल्यू 4 माइनस 6, तो माइनस 2 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक बेटा ये है जो इंटीग्रेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हमारा स्टार्ट होगा बेटा ग्राफिकल सेक्शन। ठीक है, कल से हमारा ग्राफिकल सेक्शन स्टार्ट होगा और 2 दिन में ग्राफिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।